हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 30 मई 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड से यतीम होने वाले बच्चों के लिए कई फलाही इक़दाम करने का किया है ऐलान। हुकूमत की दूसरी मियाद की दूसरी सालगिरह पर उन्होंने कहा है कि जो बच्चे कोविड की वजह से यतीम हो गए हैं उनके लिए बच्चा 18 साल का होने पर 10 लाख रुपये कॉर्पस फंड और तालीमी अखराजात बर्दाश्त है शामिल। इसी के साथ साथ कोविड से फौत अफराद ख़ानदान के लिए वजीफ़े का भी ऐलान किया। कोविड से मरने वालों के कमसिन बच्चों को 5 लाख रुपये देने का ऐलान। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने ऐलान किया है कि कोविड से मरने वालों के कमसिन बच्चों के लिए 5 लाख रुपये डिपॉजिट किए जाएंगे और जब बच्चे 18 बरस की उम्र के होंगे तब उन्हें असल रकम और उसके साथ हासिल होने वाला सूद भी बच्चों को अदा कर दिया जाएगा। उन बच्चों को सरकारी मिल्कियत वाले घरों और हॉस्टल में दाखिला दिया जाएगा। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के अखराजात, हॉस्टल के अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कोविड-19 से यतीम होने वाली बच्चियों की माली इमदाद करने का हरियाणा हुकूमत ने किया है ऐलान। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि हरियाणा हुकूमत कोरोना में यतीम लड़कियों की शादी में 51,000 रुपये यतीम बच्चों के खाते में डालेगी और मुस्तकबिल में यह रकम उनकी शादी के वक्त सूद के साथ दे दी जाएगी और लड़कियों की तालीमी निज़ाम को भी यकीनी बनाने के साथ साथ हर एक को रिहायशी सहूलत भी मिलेगी। दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और तामीरात की सनत को काम करने की इसमें इजाज़त दी गई है। केरला और मिजोरम में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। केरला हुकूमत ने हफ्ते को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रियासत गिर लॉकडाउन 9 जून तक बढ़ा दिया है। इसी तरह मिजोरम में भी मिजोरम हुकूमत ने हफ्ते को जारी लॉकडाउन 16 जून तक बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड केसेस में आई कमी, 1,74,000 नए मामलात हुए दर्ज। आसाम में कोरोना से एक और MLA की हुई मौत। आसाम में यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के ताल्लुक़ रखने वाले MLA लेहोराम बोरो का हफ्ते को कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया। इस मुज़ी मर्ज़ से हलाक होने वाले ये दूसरे रुकन असम्बली हैं। आसाम में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब सुस्त पड़ रही है, लेकिन अमवात के मामलों में कोई ख़ास कमी वाक़ई नहीं हुई है। तमिलनाडु में कोरोना से फरार होने के लिए एक शख्स ने जहरीले सांप को मारा और खा लिया। इस शख्स की इस खतरनाक हरकत पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पर 7,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। 1 जून को बाबा रामदेव के खिलाफ होगा मुल्कगीर एहतजाज। योगा गुरु बाबा रामदेव के बारे में फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि वो एलोपैथी से मुताल्लिक़ रामदेव के बयानात के खिलाफ 1 जून को मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें बाबा रामदेव मुबैना तौर पर एलोपैथी के अमल के खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का एहतजाज। बीजेपी कायदीन के दफातर के बाहर बिल के कॉपी जलाने के लिए किसान 5 जून को पूरा यौम इनकलाब मनाएंगे। किसानों के खिलाफ फार्मों के बिलों के खिलाफ एहतजाज। मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने तमाम देसी अवाम से मुतालबा किया है कि वो किसानों की तहरीक में अपना ताउन जारी रखें और आज तक बीजेपी के तमाम मेंबरान असम्बली के दफ्तर के बाहर अपने ज़राई क़वानीन की कापी जलाएं और इसमें अपना किरदार अदा करें। ट्विटर ने अब तक मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर अमल नहीं किया। शेयरचैट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मरकज़ी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक बास ऑफिसर्स का तकर्रुर किया है, जबकि ट्विटर ने अब तक इस पर अमल नहीं किया। हज अदा करने के लिए 14 मई से पहले टीका लेने वाले 18 साल से 60 साल तक के अफराद ही जा सकेंगे। हिंदुस्तान के लिए आज़मीन का कोटा अब तक अलॉट नहीं किया गया। आज़मीन हज को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर टीका अंदाजी की तफसीलात, वैक्सीन के नाम के साथ डोज की तादाद और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और तफसीलात अपडेट करने के अलावा मालूमात भी दाखिल करनी होगी। तेलंगाना में लॉकडाउन में तोसी करने या फिर रात का कर्फ्यू जारी रखने का आज होगा अहम फैसला। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इतवार की दोपहर काबीना का इजलास तलब किया है। क़यास लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन सुबह 10 बजे के बजाय दोपहर 1 बजे से लगाया जा सकता है।
IIT हैदराबाद के तहकीक करने वालों ने ब्लैक फंगस की दवा तैयार कर ली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के तहकीक कुनिंदों ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एक खाने वाली दवा तैयार कर ली है और इस टेक्नोलॉजी को मुंतकिल करने के लिए तैयार है। IIT की जानिब से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 60 मिलीग्राम की एक टैबलेट, इसकी कीमत तकरीबन 200 रुपये है, वो जिस्म में नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम करने में मुआविन साबित हो रही है। आज से आरटीसी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए टीका अंदाजी। तेलंगाना में 30 मई से आरटीसी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए टीका अंदाजी मुहिम शुरू की जाएगी, जिसमें रियासत के तमाम आरटीसी बसों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का अहाता करने का निशाना रखा गया है। तेलंगाना में कोरोना से मजीद 3837 अफराद हुए हैं सेहतियाब। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2982 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 3837 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं और इस मुद्दत के दौरान मजीद 21 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलग, खम्मम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, वखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 31 मई, 1 जून और 2 जून को तेलंगाना के तमाम अजला में ऐसी ही सूरत हाल के बरकरार रहने का इम्कान है। सऊदी अरब ने 11 मुल्कों के मुसाफिरों पर कोविड की वजह से 2 फरवरी 2021 को जो पाबंदी लगाई थी, अब उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने जिन 11 मुल्कों से मुसाफिरों को आने की इजाज़त दी है वो ये हैं: मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, बरतानिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जापान से मुसाफिर सऊदी अरब आ सकते हैं। इन ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी इतवार 30 मई रात 1 बजे से ख़त्म होगी। जापान के मशरक़ी साहिल पर ज़लज़ले के झटके। मशरक़ी जापान के सूबे आबारा में 5.3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये इत्तला जापान की मौसमियाती एजेंसी ने बताई। ज़लज़ले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक 8:21 पर 10 किलोमीटर 6.2 मील की गहराई में रिकॉर्ड किए गए। ज़लज़ले से होने वाले किसी भी तरह की नुकसान की कोई इत्तला नहीं है और ना ही सुनामी की वार्निंग दी गई है। बरतानिया में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन मंजूर। बरतानिया के मेडिसिन रेगुलेटर्स इदारे ने सिंगल डोज जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूर कर लिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।